आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, then all the recordings will be published on that channel and the links will be given to you. Okay, आज हो जाएगा वो चीज, because the chapter is finished and the PPT also will be released to you in the evening time. Fine. So in this diagram that is shown to you that we studied yesterday, please remember this one small part. When a voltage source is transformed to a current source, the resistor which was in series will come as a resistor in parallel. बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये रेजिस्टर जो है चला जाएगा एंड V को मैं सिर्फ करंट सोर्स कर दूंगा. दिस विल बी अ रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, वट एवर एनालिसिस दैट यू प्रोड्यूस आफ्टर दिस will give you wrong results. Please understand the resistor will have to stay. अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो भी resistor रहेगा, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ आ रहा है तो भी resistor रहेगा. लोकेशन सीरीज से पैरेलल, पैरेलल से सीरीज, it will stay. Yesterday one student made a mistake and he was transforming but neglecting that resistor. So taking that error, I am taking this lecture as a revision. Okay, in this part we did a transformation of this particular side. ये जो current source and resistor in parallel है, इसको हमने क्या किया था, transform into a voltage source and a series resistance, यानी कि 4 ohm series में चला गया and this current source was transformed into a voltage source. What is the formula for V? V is equal to I into R. What is I? I is 3 amperes, R is 4 ohms. So 4 into 3 will be 12 volts. So this here we get 12 volts in series with a 4 ohm resistance. Rest of the circuit remains absolutely same. Okay, then the next step. Hello. Yes sir. और ये स्टेप में अपने दोनों एक साथ किए लेगा ट्रांसफॉर्म? नहीं नहीं, मैंने सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्म किया. एट अ टाइम ओनली वन ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी शोड. सर उसमें वो भी है, ये वाला भी है ना? क्वेश्चन. हाँ अच्छा हाँ, इसको भी किया है. सॉरी सॉरी, फाइन फाइन, इसको भी ट्रांसफॉर्म किया मैं. वो नेक्स्ट स्टेप में होता है. ठीक है, एंड द नेक्स्ट स्टेप मैं बोला था कि ये साइड वाले को ट्रांसफॉर्म करेंगे करके. पहले इसको ट्रांसफॉर्म किया, फिर इसको ट्रांसफॉर्म किया. सेकेंड स्टेप मेरा वही था. ठीक है, फर्स्ट स्टेप मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया, 12 आया, द एंटायर सर्किट रिमेन्स द सेम. फिर सेकेंड स्टेप में मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया, द 3 ohms and 12 volt resistor, वो ट्रांसफॉर्मेशन किया, आई विल गेट दिस. ठीक है, नाउ करंट आई इज V upon R, तो 12 upon 3 is 4 amperes in parallel with the resistor 3. यहाँ पर सीरीज में चला गया because it's a voltage source transformation. After this step what happens? मैंने इसको सीरीज में कंसिडर किया, it will be 6 ohms. उसके बाद फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ in which this particular side of series resistance with a voltage source is transformed to current and resistor. Is this understandable to you by the portrayal? A के बाद Yes, ये आ रहा है. Okay, so now we have a connection of parallelly connected. Hello. सर वो 3 एम्पियर आएगा. 3 ampere नहीं आएगा. How, what is the total resistance series? So in a circuit we have to multiple transformation like voltage and current. वापस बोल बच्चा, क्या बोला? सर अभी जैसे कि एक सर्किट है उसके अंदर वोल्टेज है करंट और दोनों है, तो मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं क्या साथ में एक ही अच्छा, सर्किट? तू एक ही स्टेप में करेगा ना तो अगर तेरा बहुत प्रोफिशिएंट है ट्रांसफॉर्मेशन तो ठीक है. नहीं सर, जैसे कि अभी समझो कोई सर्किट पैरेलल है रजिस्टर और कोई सीरीज में. हाँ ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के बाद जो बचा तो मतलब डायरेक्ट बहुत सारे मतलब करंट है वोल्टेज साथ में सॉल्व कर सकते हैं. हाँ, साथ में सॉल्व कर सकते हैं. अगर सीरीज में है तो सीरीज में कर, पैरेलल में तो पैरेलल में कर. जितने भी तेरे को दिख रहे. अभी करंट सोर्स देख, एज ए फॉर्मूला मैंने तेरे को यहाँ दिखाया था कि 2 दिखाए थे. अगर तेरे को ऐसे 4-5 मिल गए तो 4-5 एक साथ सॉल्व कर, ऐड ऐड. कर सकते हैं. ठीक है, अगर तेरे को ऐसा मिल गया 4-5 वोल्टेज सोर्स, पैरेलल 1/R. यस, सॉरी 1/R. तो मतलब से कि बहुत सारे पैरेलल मिल गया तो फिर एक फॉर्मूला आता है ना, 1/R इज इक्वल टू इनवर्स वाला. अच्छा, रेजिस्टेंस का. हाँ हाँ कर. हाँ हाँ. ये सर्किट में देख, नाउ हाउ मेनी रेजिस्टर्स कैन यू सी पैरेलल?
3 रजिस्टर, बट तू 8 ohms को टच नहीं कर सकता. व्हाई? बिकॉज द क्वेश्चन ऑफ VO इज आस्क्ड इन दैट 8 ohms. अगर 8 ohm चला गया तो तू VO किस में निकालेगा? समझ में आ रहा है? सो यू कैन नॉट टच दिस पर्टिकुलर रजिस्टर. यस सर. बट 6 और 3 तो तेरे को पैरेलल दिख रहा है ना, तो इस 6 और 3 को Yes. पैरेलल सॉल्व करेंगे, यू विल गेट आंसर 2. दिस करंट सोर्स एंड Sir, दिस 2 करंट सोर्स. minus. हाँ, सॉरी, सर 2 and 4 माइनस हो जाएगा ना सर. हाँ 2 and 4 माइनस हो जाएगा. और जो प्रायोरिटी है बड़ा वाला नंबर या एरो जिसको हमने देखा, उसका डायरेक्शन आ जाएगा 2 amperes. यस सर. सर बीच में एक रजिस्टर आ रहा है तो भी चलेगा, वो उतना पैरेलल पैरेलल में फर्क नहीं पड़ता ना बच्चा. पैरेलल में वी आर नॉट लुकिंग अबाउट वो रेजिस्टर से इफेक्ट नहीं हो रहा है, हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, वो बड़ी बात है. ठीक है, वो इंटरफियर नहीं करेगा पैरेलल में. ये सिर्फ सर्किट रिप्रेजेंटेशन है. मैं इस रजिस्टर को मैं यहां भी बना दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट्स अ रिप्रेजेंटेशन पर्पस. वो सीरीज में फर्क पड़ता है. अगर बीच में कोई लाइन आई सीरीज में, यू कैन नॉट टच. करंट कम हुआ ना किधर? सही, ये जो सी में है 2 एम्पियर आया है ना, तो हाँ. वो कैसे होगा? ये 2 एम्पियर ना. देख, नाउ दिस इज 4 ohm resistance and this is 2 ohm resistance. This is in series. C वाला पूछ बराबर. रहे Yes. हैं, तो मैं C इसको वाला. पहले सीरीज में ना सर्किट को हाँ. रिड्यूस करूंगा तो 6 हो जाएगा. नाउ इट हाँ. इज 6 ohm resistance and 12 volts जो ट्रांसफॉर्म हाँ. हो गया. तो I क्या 2 होएगा? volts. V upon R. R is what? 6. तो 2 amperes and पैरेलल में क्या हाँ. रेजिस्टर आया? 6. हाँ ठीक है. तो इसके लिए 2 हाँ एम्पियर आया, 3 एम्पियर नहीं. सर, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं. तो C वाला पूछ रहा था सर, वो C ये वाला, C वाला. में है ना. हाँ. ये हाँ. यस. ओके. अच्छा देख, यहाँ पे है ना एक करंट सोर्स और ये दूसरा करंट सोर्स. आर दे इन पैरेलल और नॉट? द क्वेश्चन इज, आर यू एबल टू आइडेंटिफाई दैट दीज टू आर इन पैरेलल और नॉट? मैंने क्या बोला था याद है क्या? जब ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट्स के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो क्या ये 2 पॉइंट अलग अलग हैं क्या नोड्स No, पढ़ाने के sir. टाइम पे? बोला No, दिस sir. इज वन एंड द सेम नोड, एक सिंगल पॉइंट पे कनेक्टेड है. सिमिलरली जो नीचे वाला भी है, इट इज ऑल्सो अपियरिंग एज अ सेम नोड. अब जब नोड सेम है तो इधर से इधर तक ये करंट सोर्स बोल, या इधर से इधर तक ये करंट सोर्स बोल, इट इज वन एंड द सेम. They are in parallel. You just have to identify them as parallel sources. And parallel sources पे हम लोगों ने कल किए थे, याद है क्या? यस सर. Value ऐड के साथ देखे थे और फिर डायरेक्शन भी देखे थे. तो वैसे उनका कर दे, 4 - 2 कर या 2 - 4 कर. सेम डायरेक्शन होगा सर, ऐड होगा एंड पैरेलल में कर रहे थे ना सॉरी वापस बोल. सर, आप जब करा रहे सर. थे सेम current डायरेक्शन रहेगा तो ऐड होगा, डिफरेंट डायरेक्शन होगा तो माइनस होगा. ये सेम डायरेक्शन रहेगा तो ऐड होगा, अलग डायरेक्शन रहेगा तो सब्सट्रैक्ट होगा. सही है. का. ओके सर. यस. एंड ये 2 रजिस्टर भी पैरेलल मिल गए तो हमको ये भी आ गया. ये सर्किट यहाँ तक पहुंच गया. एनी डिफिकल्टीज यहाँ तक? नो सर. नहीं. द डिफिकल्टी सर पार्ट समवन आस्किंग क्वेश्चन. बोलना. सर किसी ने क्वेश्चन पूछा, वही बोल रहा था मैं. किसमें कितने क्वेश्चन? रिपीट व्हाट यू सेड. हेलो. एक्चुअली सब पैरेलल वाला नहीं समझ रहा था उसको. पैरेलल वाला नहीं समझ. कैसे ऐसे गया ना, देख, ये जो- पॉइंट जो ये- और ये पॉइंट जब सेम है ना, वोल्टेज वाला. तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये रेजिस्टर भी है और ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच में ये रेजिस्टर भी है. सो अगर मैं ये रेजिस्टर को जो है यहां से हटा के यहां ड्रॉ किया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? इट्स अ रिप्रेजेंटेशनल थिंग दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. ठीक है, बिकॉज वो 2 पॉइंट के बीच में रेजिस्टर होना चाहिए. और अगर मैं यहां रखूंगा तो तेरे को पैरेलल दिखेगा. बराबर है क्या? 6 और 3. It is just about taking it as a representation because the points
between which the resistor 6 and resistor 3 are connected is same. So they are parallel. समझ रहा है कि नहीं तेरे को? यस सर। सर एक एग्जांपल और करा दीजिए। एक एग्जांपल और मैं क्वेश्चंस देने वाला हूँ तुम लोग को करने के लिए ठीक है मेरे पास क्वेश्चंस बहुत है, तुम लोग करो, मुझे सॉल्व करके दोगे ना, देन आई विल आइडेंटिफाई। सर वो नहीं है कि मतलब जैसे आप अभी जैसे एकदम कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं लेते ना, क्वेश्चन में एकदम कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाता है। अबे ये कॉम्प्लेक्स सर्किट ही है, मैं पढ़ाना होता ना तो मैं ये नहीं। वीओ को यहाँ लेता था, कोने वाला क्वेश्चन। देख आई हैव क्वेश्चंस, ये देखिए ये क्वेश्चन होता है इजी क्वेश्चन, ये कोना होता है। अब ये कोने में यहाँ रखा एंड ये सॉल्व करने के लिए तेरे को बोला, फटफट सॉल्व करेगा तू, इसको कन्वर्ट करेगा फिर सॉल्व करेगा, समथिंग समथिंग समथिंग। बट ये कोना तेरे को आसान पड़ता है ना इसको पूरा हैंडल करने के लिए। बट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसमें बीच में आ जाता है ना, ये कॉम्प्लेक्स ही लिया हूँ, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स लिया हूँ, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा नहीं। सर होते हैं इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी आप डायरेक्ट पेपर में डालते हो। अरे वैसा वाला कॉम्प्लेक्स पेपर में जो आएगा उस पे तो डालना ही पड़ेगा ना भाई, दैट इज अ टेस्ट। सर असाइनमेंट में भी जो ये सर तो जैसे मतलब वैसे कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन जैसे पेपर में डालते हो ना, वैसे ही आप यहाँ पे सॉल्व करके जाओ, इजी वाले देखो मत लो। वो ये डायग्राम देखो, दिस इज आल्सो एक क्वेश्चन मैं जो टेस्ट में दिया था पिछले टाइम। फाइंड आईओ यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। The question is different when I say IO. The question is different when I say VO. ये हार्ड पार्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है, फिलहाल एक मिनट रुक जाओ, नेक्स्ट पार्ट पे जाने से पहले क्वेश्चन खत्म कर करंट लो। ना सर। हाँ आईओ मींस आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज। प्लीज वेट इन वेट, एम्पियर्स वी हैव टू फाइंड। ऑफ कोर्स इन एम्पियर्स। यहाँ पर आओ एक बार, यहाँ पर मुझे पूछा क्या है, वोल्टेज पूछा गया है। वी केम टू दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड वी हैव स्टॉप्ड। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर दिस? इफ आई वांट टू फाइंड कन्वर्ट इनटू वोल्टेज। फिर से कन्वर्ट करेगा वोल्टेज में, राइट? क्या आएगा? V यस सर। V equals to 4 volts. 4 वोल्ट आएगा वो और 2 ओम्स रहेगा कि चला जाएगा? रहेगा ना। रहेगा मगर सर ऊपर चला जाएगा। यस हाँ। सर राइट। अब बताओ मुझे VO कैसे निकालेंगे? व्हाट इज VO? VO का फॉर्मूला कोई बता दे भाई, मैं मान जाऊंगा हो गया करके तुम लोग को समझ। तो आई समेशन जितने भी वोल्टेज है मतलब जिस भी सर्किट में 4 वोल्ट अपॉन 8 प्लस 2। एक मिनट रुक जा, V इज ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू IR होता है, राइट? IR, yes sir. I into तो VO इज इक्वल टू I क्या है मेरा? I 2 ampere. Sir, I I calculate हो जाएगा ना 2 plus टोटल वोल्टेज अपॉन सर आर total इक्विवेलेंट voltage तो upon 4 वोल्ट आएगा। तभी है ना सर सर्किट में सब ऐड कर 4.3 4.4 आएगा। V equals to IR है ना, तो हाँ I equals to V by R, तो 4 upon 10 something 4/10 0.4 0.4 तो 4 अपॉन 0.4 8 प्लस 2 आएगा 10। हाँ I इज इक्वल टू 4 अपॉन 10, ये मेरा I आएगा, बराबर है क्या? यस सर ठीक है। डिड आई यूज KVL और KCL? मोस्ट नहीं, no sir ठीक है। तो मैंने सिर्फ I फाइंड किया विदाउट यूजिंग KVL और KCL। और V क्या आएगा फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट? द I कैसे सर I 4/10 के 4/10 मतलब into करंट इन द सर्किट इज द टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल वोल्टेज V अपॉन R। ओके ओके ठीक है, सीरीज है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस लेंगे। तो दिस इज 0.4 यहाँ पे लिया हुआ है। एंड व्हेन इट इज ओनली वोल्टेज इट इज गोइंग टू बी I into R, दिस I into only this R, 8 ohms। तो क्या वैल्यू आ रही है? 3.2। 3.2 yes, VO is 3.2। गुड, 3.2 वीओ का फिर से VO का फिर से बच्चा, VO एज ए फॉर्मूला सर क्यों बोल। सर हाँ सर
पीछे वाला था, पीछे वाली स्लाइड लो। एक मिनट रुक जा, पहले इस चीज को स्लाइड को हो जाने दे, फिर पीछे आता हूँ. Okay, guys, VO as a formula is given by V is equal to I into R. What is R? 8 ohms. What is I? You don't know. So I is calculated by this formula. I is equal to V upon R. What is V? 4. And what is R? The entire resistance across the series circuit. That is 10. So we get 0.4. When I substitute I into this formula for VO, I will get 3.2 volts. पिछला स्लाइड बोल, अभी कौन था पिछला स्लाइड? सर वो ये देखो 2 ohms और 8 ohms देखो वो मतलब पैरेलल में है ना, ऐसा देखने गए तो हाँ, ये दोनों पैरेलल में है ना, मतलब उनका वोल्टेज ड्रॉप दोनों का जो सेम होगा वोल्टेज ड्रॉप, एब्सोल्युटली सेम होगा. तो अपने को इधर तो वोल्टेज ड्रॉप मिल गया ना, 2 ohm में वोल्टेज ड्रॉप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आई भी हाँ बोल, आई बी क्या है? आई तेरा I1 I2 हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. 2 एम्पियर्स जो है डिवाइड हो रहा है, 8 ohms में हो रहा है और 2 ohms में भी डिवाइड हो रहा है, I1 I2. समझा क्या? डू यू हैव द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2? नो सर, तो फिर कैसे निकालेगा वोल्टेज ड्रॉप? मतलब वो आए है ना, मतलब उस लूप में करंट की वैल्यू है ना अपने पास क्या है, कौन है? 2 एम्पियर. अरे भाई, वो 2 एम्पियर. तू भूल गया क्या? करंट इज डिवाइडेड इनटू अच्छा टू अच्छा ना, अच्छा अच्छा पैरेलल अच्छा. ब्रांच में डिवाइड होता है. इट इज नॉट I हाँ हियर, ठीक इट है. इज I1 एंड I2. तो तेरे हाँ पास हाँ नहीं है सर, वैल्यू. हाँ हाँ सर समझा. ठीक है, ओके. सर वीओ का फॉर्मूला बताओ. VO का फॉर्मूला इज I इंटू R. ठीक है, यानी के 0.4 इंटू 8. यहाँ पे 8 पे पूछा है तो सिर्फ 80 वाला मतलब वही रेजिस्टेंस हाँ, दोनों क्यों नहीं रख सकते? 8 और 2 थेवेनिन्स में तो दोनों ले रहे थे ना, 8 पे पूछा. yes, when the current is going, it is same for both the resistance, but the voltage is drop. We drop होता है ना across each resistance in a loop. Do you remember? Minus I into R, minus I into R. So voltage drop है ना वो, जब KVL लगाते हो. तो इसका voltage drop कितना है? I into R. So I into R is this. इसके across I into R करोगे, दूसरा नंबर आएगा. अच्छा, सिर्फ सीरीज है इसीलिए. yes, सीरीज में इसीलिए. yes, सीरीज है इसलिए अलग अलग आएगा. when I am calculating voltage, the current remains the same, the resistance changes. When I am calculating current, it is going to be same in the series circuit for however elements there are connected in a series circuit. Basics में बात हो रही है, इतना सोचो मत. तुम्हारा इंस्टिंक्ट्स नहीं बता रहा क्या तुमको? इंस्टिंक्ट्स पे रहो, ठीक है गाइस? अभी ये क्वेश्चन को देखते हैं. लेट अस जस्ट सी दिस क्वेश्चन, हाउ द सॉल्यूशन विल गो फॉरवर्ड, एंड आई एम गोना स्टॉप. यहाँ पे मेरे पास कोई सॉल्यूशन है नहीं, ठीक है? तो प्लीज सिर्फ एक सॉल्यूशन देखो. हाँ, हम लोग आगे जाएंगे. हमारे पास टाइम कितना है अभी? 11:52 हो गए. तो ये सॉल्यूशन देख के हम बंद करेंगे. इन दिस सर्किट what is asked Vx. Now tell me if this question is easy or not. Okay, पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या करोगे? तो प्रीवियस वाले से इजी है सर. 60 और 10 60 और 10 को चेंज करेंगे, राइट? आई और 10 पैरेलल में आएंगे. हाँ, I और 10 पैरेलल में आएंगे. फिर क्या करोगे? तो 4 और आई है ना, उसको हाँ. दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक लिखेंगे. बराबर. फिर 4, फिर वो 10 जो उधर का आ रहेगा ना और 40 का जो आ रहेगा वो समथिंग सीरीज पैरेलल में आएंगे कुछ. 40 और 10 पैरेलल में आ जाएगा, उसको भी सॉल्व करेंगे. ये करंट हाँ, सोर्सेस पैरेलल में आएगा, उसको भी इसको भी सॉल्व सॉल्व करेंगे, ये करेंगे. भी सॉल्व पैरेलल करेंगे, में आएगा, ऐड कर देंगे और फिर आंसर आ जाएगा. भी आएंगे. है ना? और क्या. तो वापस एक बार वोल्टेज करके ना तो Vx भी आ जाएगा. Exactly. So this is how you get an easiest way possible Vx. तीन
ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें एक पैरेलल का सॉल्यूशन भी है। आ जाएगा आंसर, सर ये बराबर है क्या? यस सर। यस, इजी। yes, सर वापस से बताऊं? बोल लेना भाई तू। वापस से बता, नहीं हाँ, समझा। ओके। है क्या अभी? ये जो है ना रेजिस्टेंस का सीरीज विथ वोल्टेज, इसको मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा तो क्या बनेगा? पैरेलल विद करंट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा 10 ओम वाला, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज था वो यहाँ पैरेलल में चला गया, और एक यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर एक सर्कल आ जाएगा। करंट का हाँ, वोल्टेज कितना था पहले? 10 6 ओम्स। वोल्ट। हाँ, 6 वोल्ट था, तो यहाँ पे कितना करंट आ जाएगा? 60 वोल्ट। अरे, तो I इज इक्वल टू सॉरी सर, V upon R. 60 upon 10 becomes 6 amperes. Now I have 6 amperes current and 10 ohm resistance in parallel. आप क्या करोगे? जिनको कंफ्यूज है मैं उनसे पूछ रहा हूँ। पड़ जाएगा ना? नहीं, रुक जा। आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप क्या है? 6 और 4 पैरेलल में आ जाएंगे ना। Yes, और 10 और 40 भी तो पैरेलल में आ जाएगा ना। यस सर। तो ये रेजिस्टेंस को Yes, sir. पैरेलल में सॉल्व करोगे 1/40 1/10 एंड So, आंसर so we had 6 ampere, 4 ampere, 8 and आएगा। parallel 40 and 10 ना। 2 एम्पियर हो जाएगा ना? हाँ, 6 and 4 पैरेलल 40 and 10 बराबर। अब 6 एम्पियर का डायरेक्शन क्या है? ऊपर है या नीचे? इफ आई एम आस्क, ऊपर। ऊपर है। ठीक है सर। ऊपर है, तो क्या करेंगे? अच्छा। सब्सट्रैक्शन होगा ना। 6 2 Yes एम्पियर sir, आएगा। subtraction होगा। 6 minus 4 2 2 amperes ampere। आएगा। Now there will be 2 one ampere। current source 2 amperes, one resistance 40 and 10 को सॉल्व करके जो आया, और 8 ओम। यस 8 ohms, एंड फिर ये रहेगा। तो Vx निकालने के लिए एक और ट्रांसफॉर्मेशन, एंड यू गेट तो Vx। वोल्टेज या प्लस माइनस फिर कैसे लेंगे सर? वापस बोल। सर एक अपवर्ड, सर एक जो अपवर्ड साइन है, एक डाउनवर्ड है, तो हाँ, सब वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे तो साइन कैसे लेंगे फिर? प्लस लेंगे पहले तो माइनस? इनको सॉल्व कर, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हाँ। सॉल्व कर, एडिशन सर क्या आएगा? करके इतना सर्किट आया कि 8 ओम रजिस्टर है, 2 एम्पियर है अप साइड पे, और एक 12 ओम वो जो तू भी सॉल्व करेगा ना तो तेरा जो आंसर आएगा ना, इट विल हैव अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर। हाँ वो ऊपर ही है सर। तो एक ही 2 एम्पियर्स का ऊपर की तरफ आएगा। तो अब जब तू सॉल्व करेगा तो तेरा पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर आएगा ना Vx में। सॉल्व कर बच्चा, Yes, तू sir. ऐसा ये मत कर, घबरा मत। In your book, if you solve, you will get the answer very clearly. Just remember that current source are going to be added ये or सर, ये subtracted 12 depending upon the error. हाँ ये- बोल। ये 12 जो दिए वो 12 रजिस्टर की वैल्यू है ना सर? हाँ, 12 ohms रेजिस्टेंस है। ठीक है। बोलो। सर Vx 9.6 वोल्ट। अरे भाई सॉल्यूशन भेज, ऐसा मत बोल। मैं सॉल्यूशन देख के बोलूंगा ना रे। हाँ इंशाल्लाह सर राइट ही बराबर होगा। है सर, हाँ, 9.6। राइट ही हो गया। ठीक है। हाँ, मैंने कल असाइनमेंट्स दिए थे, वो सॉल्व 3 ही करने हैं, ठीक है। डोंट कि आज की सर मैंने ज्यादा कर दिए तो क्या होगा करके। ज्यादा कर दिए तो एक्स्ट्रा मार्क्स तो दूंगा नहीं। 5 हाँ मार्क्स बोलो। एक्स्ट्रा। नहीं चल बे, एक्स्ट्रा मार्क्स तो दूंगा नहीं, बट यस आई विल बी हैप्पी दैट यू आर प्रैक्टिसिंग। ठीक है। सो ऐसा कोई अलग एप्रिसिएशन नहीं है। अगर तू बोलेगा तो पूरे 8 के 8 करवा देता हूँ असाइनमेंट, फिर कॉलेज पूरे क्लास की गाली अकेले खा। नो अच्छा। सर, ना सर। सर क्लास वाले छोड़ेंगे नहीं फिर। हाँ, तो इसके लिए मैं उसमें कुछ अप्रिसिएशन और नहीं दे पाऊंगा। whoever is doing more is well and good, but minimum 3 is required. Okay, I'll stop the class for today. मतलब अभी के लिए we will be starting the topic of AC, alternating current now. And guys, alternating current के जितने भी problems है, सर आंसर कितना बोले उन लोग ने? कितना आंसर? आंसर कितना है रे तो? हाँ, 9.6। 9.6। मेरा 9.6। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आसान सवाल है। ये मॉड्यूल एंड हो गया। हाँ, ये मॉड्यूल एंड हो गया। ये वो आसान सवाल था, ये मुश्किल सवाल है। ठीक है, ट्राई करते सर BEE में मॉड्यूल्स कितने हैं सेमेस्टर के लिए?
BW में मॉड्यूल्स ऐसे तो बहुत हैं, बट फिलहाल तुम लोग 2 मॉड्यूल के ऊपर जान डालने वाले हो, क्योंकि एज अ कंप्यूटर इंजीनियर ऑल्सो तुम्हारा बेसिक्स जो है वो ये 2 मॉड्यूल पे रहने वाला है, AC और DC। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में से ट्रांसफॉर्मर्स को ओमिट किया गया है, एंड तुम लोग को ट्रांसफॉर्मर्स को पूरा हटाया गया है, बाकी सब है। राइट नाउ डोंट वरी अबाउट इट। में BW नहीं रहेगा ना? नहीं, नेक्स्ट सेम नहीं, अभी खत्म तुम्हारी लाइफ में BW, ये इधर ही चला जाएगा, बट इसके कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर नहीं है BEE? नहीं, सर सेम 2 में है। नहीं है, सेम 2 में दूसरे पप्पा है, ड्राइंग। चलो फिर सर आप मिलते हैं। दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाओगे फिर? नहीं, मैं नहीं यहाँ पे- पढ़ाऊंगा, कोई और पढ़ाएगा। सर सर फालतू सब्जेक्ट आप दूसरा सब्जेक्ट सर हमको इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे, आप पढ़ाओ सर ना। वही ना जो इतनी बड़ी ओ, सुनो भलाई मेरे भाई थी वो। बहनों, भाइयों और बहनों, इसी अगले सर्किट अगले जन्म में मैं क्या होऊंगा मुझे क्या पता। तुम लोग कहाँ जा सर रहे हो? अगले 4 साल आप हमें पढ़ाना। बिस्मिल्लाह, अल्लाह हमको साथ साथ रखे 4 साल तक। बच्चा अभी फिलहाल ये बहुत लंबी बातें हो रही है। ये टॉपिक में ना, ये क्वेश्चन किसको करना है ना एज ए चैलेंज, तो ये स्क्रीनशॉट लो, and I am concluding this module. The videos and the material will be published in by today evening. Okay? तो VX कैसे निकालेंगे कल बता। Vx कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला V is equal to IR. Find I, और R तो है 12. Find I without using KVL. सर वो क्वेश्चन निकालो सर, वाला क्वेश्चन। ये ले। ओके? सर ये सब हो गया, अभी स्क्रीनशॉट ले लिया। आज के अटेंडेंस का क्या होगा? अबे अभी की कल के अटेंडेंस मारा ना, तो आज की अटेंडेंस बाद में मार, नेक्स्ट लेक्चर में। सर हाँ, अभी आपको हम लोग सबके नाम तो पता चल गए होंगे, आप भी कर दो ना अटेंड। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुम नहीं लोग क्या मतलब लगते आप हो? प्रेजेंट कर दो सबको। ठीक है, कल का लेक्चर सबको प्रेजेंट कर देता हूँ, मेरे पापा का कुछ नहीं जा रहा है। नहीं कल की अटेंडेंस लगा दी है सर, आज की बात को। ठीक है, ऑल प्रेजेंट, इज दिस व्हाट यू वांट? सर फिर भी लिंक भेजा अगर आप बोल रहे हैं। ये देखो यहाँ पर है ना, अटेंडेंस की ये मेरे पास में पूरी शीट होती है। ठीक है, आज क्या डेट है? 4th फेब है, क्या है आज? 9th फरवरी है। 9th फेब। ठीक है, ऑल प्रेजेंट। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। 2 लेक्चर होते हैं 9th फरवरी को। मेरे को कोई टेंशन नहीं है अटेंडेंस का, तुम लोग को टेंशन है। तुम लोग 9th फेब को दूसरा भी हुआ, ऑल प्रेजेंट डाल देता हूँ। यस, 2 लेक्चर ऑल प्रेजेंट। यस, डोंट वरी अबाउट इट। ये जो रोल नंबर है ना, 14, 48, 59, ये रोल नंबर्स को है ना, मैं बोलना चाहूंगा कि पूरा नंबर लिखो, खामखा सर से मेहनत मत कराओ। राइट योर फुल रोल नंबर व्हेन द अटेंडेंस लिंक इज गिवन। 21 CO 29। आलस ना करें, ठीक है? मेरे इसमें तो मैं भर देता हूँ व्हेन आई एम पुटिंग अटेंडेंस लाइक दिस 20 CO करके। बाकी फैकल्टी नहीं भरेंगे ना, तो तुम डिफॉल्टर बन जाओगे। बन गई सर। ठीक है, सो प्लीज टेक केयर। एंड ऑल प्रेजेंट है 9 फरवरी का। वो जो भी अटेंडेंस लिख दिया गया है पहले का है, दोपहर का लेक्चर जिसको बैठना है बैठ सकता है। आई एम गोना स्टार्ट अ न्यू मॉड्यूल। इट इज गोइंग टू बी अ थियोरेटिकल लेक्चर। प्लीज अटेंड। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यस, अल्लाह Thank हाफिज you. सर। अल्लाह हाफिज। Okay, sir.